Warm welcome, dear learners, to my channel. Myself, Parminder Kaur, and in this video lecture, I will discuss with you first come, first serve algorithm का numeric with different arrival time. Dear learners, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रही हूँ और मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रीवियस वीडियो में आपको 2 एग्जांपल्स करवाई थी फर्स्ट सर्व की जहाँ पर प्रोसेसिड विद सेम अराइवल टाइम था। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन आपकी बुक से है, प्रोसेसिड विद डिफरेंट अराइवल टाइम। और एक और मैं आपको न्यूमेरिक करवाऊंगी जो सेकंड वीडियो में होगा, प्रोसेसिड विद डिफरेंट अराइवल टाइम, जहाँ पे अराइवल टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। तो मैं आपको 2 न्यूमेरिक्स करवाने जा रही हूँ। एक न्यूमेरिक तो मैंने आपकी बुक से ही लिया है, राइट, सो दैट कई बार कई लर्नर्स बोलते हैं कि हमने अपनी बुक वाला ही न्यूमेरिक पहले समझना है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि आपको मैं ये समझा पाऊँ। डियर लर्नर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे कि आप देख रहे हो, ये न्यूमेरिक है जहाँ पे आपको प्रोसेसेस गिवन होंगे, अराइवल टाइम भी गिवन होगा, फर्स्ट टाइम भी गिवन होगा, राइट। और यहाँ पे एल्गोरिदम्स हो सकता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, राउंड रॉबिन हो। आज पहले हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिस्कस करते हैं। तो एटी मीन्स अराइवल टाइम, बीटी बस टाइम, सीटी कंपाइल टाइम, ये हमने कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट करना है। ये लर्नर्स, जैसे कि आपको पता है, इसके लिए आपको गैंट चार्ट बनाना। गैंट चार्ट अगर तो आपने प्रीवियस वीडियो चेक करी है तो आप इजीली समझ पाओगे गैंट चार्ट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो इसमें भी समझ आएगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप पहले जाके वो वाली वीडियो चेक करो। क्यों? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आएगा। तो प्रोसेस P1 है, उसका अराइवल टाइम क्या है? 0 है, फर्स्ट टाइम 3। इट मीन्स 0 टाइम पे जो प्रोसेस आया वो कौन सा है? P1 है। तो एग्जीक्यूट होने के लिए कितने मिली सेकेंड चाहिए? 3 मिली सेकेंड। यहाँ पे 0 टाइम पे आया, एग्जीक्यूट P1 प्रोसेस आया, 3 मिली सेकेंड चाहिए या 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने। देन उसके बाद 1 पे कोई नहीं आया। देन अराइवल टाइम 2 गिवन है P2 के लिए, मीन्स P2 प्रोसेस आया 2 टाइम पे और उसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितने यूनिट लगे? 3। 3 और 3 हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस वाला बस टाइम है और जो करंट बस टाइम है उसको हम ऐड कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका? P2। 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6। देन P3 प्रोसेस आया, उसका बस टाइम क्या है? 1 है, बट अराइवल टाइम क्या है? 3 है। तो P3 प्रोसेस आया, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। देन P4 प्रोसेस आया, अराइवल टाइम क्या है? 5 है, बस टाइम क्या है? तो 7 + 4 कितना हो जाएगा? 7। देन P5 प्रोसेस है, अराइवल टाइम क्या है? 8 है और बस टाइम क्या है? 2 है। 11 + 2 कितना हो जाएगा? 13 हो। डियर लर्नर, आई होप कि आपको ये समझ आ गया। वंस अगेन आई रिपीट, आप देखो मैं दोबारा से करवा रही हूँ कि हमारे पास प्रोसेसेस गिवन होंगे, अराइवल टाइम गिवन होगा, बस टाइम गिवन होगा। कुछ लर्नर ऐसे होंगे उनके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर अराइवल टाइम जो है वो सेम हो, मीन्स P3 भी 3 यूनिट ऑफ टाइम पे आए और जो P5 है वो भी 3 यूनिट ऑफ टाइम पे आए, तो क्या होगा? उसके लिए डियर लर्नर्स मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिक करवाऊंगी जिसमें अराइवल टाइम सेम भी होगा कुछ प्रोसेसेस का, सो दैट आपके मन में अगर कोई डाउट आता है वो क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन कि 0 टाइम पे P1 प्रोसेस आया जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितने यूनिट ऑफ टाइम चाहिए? 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, राइट। देन P2 आया, अराइवल टाइम क्या है P2 का? 2 है, फर्स्ट टाइम क्या है? 3 है। तो हम 3 + 3 जो प्रीवियस वाला अराइवल टाइम है के साथ करंट वाला जो बस टाइम है उसको ऐड कर देते हैं। सॉरी, प्रीवियस वाला जो बस टाइम है करंट वाले बस टाइम के साथ ऐड कर देते हैं। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। देन P3 है, P3 का बस टाइम क्या है? 1 है,
P2 का क्या है, 6 है, 6 हो गया ना, 3 + 3, तो P3 6 + 1 कितना हो गया, 7। फिर उसके बाद P4 है, फर्स्ट टाइम क्या है, 4 है, फर्स्ट टाइम हमने ऐड करना है, तो P4 का 7 + 4 कितना हो जाएगा। फिर P5 है, अराइवल टाइम क्या है, 8 है, P5 का 8 है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम कितना है, 2 है, क्या हो गया, ये आपका गैंट चार्ट है। मैंने आपको 2 टाइम करवा दिया तो दैट आपको ये समझ आ। लर्नर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत। अब ये कंपाइल टाइम है, हम लिख लेते हैं। P1 का कंपाइल टाइम 3 है, P2 का कंपाइल टाइम 6 है, P3 का कंपाइल टाइम 7 है, P4 का 11 है, P5 का 13 है। अब हमने टर्न अराउंड टाइम निकालना है, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टर्न अराउंड टाइम का, कि हम क्या करेंगे, कंपाइल टाइम में से अराइवल टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर लें। तो कंपाइल टाइम हमारे पास P1 का क्या है, 3 है, अराइवल टाइम क्या है, 0 है, तो 3 - 0 क्या हो जाएगा। आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक करी है तो। फाइल टाइम P2 का क्या है, 6 है, अराइवल टाइम 2 है, 6 - 2 4। कंपाइल टाइम 7 है, अराइवल टाइम 3 है, 7 - 3। कंपाइल टाइम 11 है, अराइवल टाइम 5 है, 11 - 5 6। कंपाइल टाइम 13 है, अराइवल टाइम 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। अब हमने वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि आप टर्न अराउंड टाइम में से फर्स्ट टाइम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। टर्न अराउंड टाइम 3 है P1 का, और बस टाइम 3 है, तो 3 - 0। टर्न अराउंड टाइम 4 है, बस टाइम 3 है, 4 - 3 1। टर्न अराउंड टाइम 4 है, बस टाइम 1 है, 4 - 1 3। टर्न अराउंड टाइम 6 है, बस टाइम 4 है, टर्न अराउंड टाइम 5 है, बस टाइम 2 है, तो क्या आएगा। अब आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना पूछा जाएगा कि इसको कैसे निकालें। तो हम टर्न अराउंड टाइम को टोटल कर लेते हैं, तो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 5 20, 22 एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, 22 डिवाइडेड बाई 5, 5 फोर ज़ा 20, 4.4 हमारा है वो टर्न अराउंड टाइम आ गया, एवरेज टर्न अराउंड, एवरेज टर्न अराउंड, राइट। और अब हमने एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, के लिए हम इसको ऐड कर लेंगे। 3 + 1 4, 5 6 7 8 9, क्या है, हाँ हुई है, 9/5। दिस इज एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू है हमारा एवरेज टाइम, राइट। 9/5, that is 5 1 ज़ा 5, 1 5 8 ज़ा 40, 1 लर्नर। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिक्स आ गया है कि हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। 8 आएगा यहाँ पे, 1.5, 5 8 ज़ा 40, 1.8, करेक्ट कर लेना, 1.8 एंड 4 पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में इतना आंसर।